जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और पाकिस्तानी वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है सना अमजद। जो टाइटल है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ, ऑफिशियली बेइज्जती ऑफ पाकिस्तान। ऐसी वाली मीटिंग की सारी बातें निकल कर, चलिए देख लेते हैं क्या बातें करनी सना अमजद और पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है एससीओ की मीटिंग के बाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, 12 साल के बाद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंडिया का दौरा किया, लेकिन इंडिया जाकर उन्हें काफ़ी सारी तनकीद का सामना करना पड़ा। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान की मेन इंडस्ट्री टेररिस्ट इंडस्ट्री है और बिलावल भुट्टो जरदारी इस इंडस्ट्री के स्पोक पर्सन है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की ऑफिशियली इंसल्ट हुई है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की अवाम से और जानेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी के इंडिया विजिट पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द अमल है। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? उमर। बिलावल भुट्टो जरदारी 12 साल के बाद इंडिया विजिट करने गए हैं। वहाँ उन्हें काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान की जो मेन इंडस्ट्री है ना, वो टेररिस्ट इंडस्ट्री है और बिलावल भुट्टो जरदारी उस इंडस्ट्री के स्पोक पर्सन हैं। क्या कहेंगे आप? मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इंडिया ने आर्टिकल 370 जो ख़त्म किया था, तो जब से इमरान खान साहब ने कहा था कि हम इनके साथ किसी किस्म के कोई ताल्लुकात नहीं रखेंगे, ठीक है, इनका जाना बनता ही नहीं था। क्योंकि जब से ये कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 ख़त्म नहीं करेंगे, हमारे इंडिया के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुकात रखना बनता नहीं है और इनको नहीं जाना चाहिए था। उसका आंसर हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने दे दिया है कि अब जो धारा 370 था वो हिस्ट्री हो चुकी है, वापस नहीं लौट के आएगा वो धारा 370। पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो जाए जब भी नहीं आएगा। अब चले गए हैं और वहाँ जाके जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है। ना तो उन्हें ठीक से वेलकम किया गया, कोई उनसे हैंडशेक नहीं किया गया। सना, देखिए गलत बात है। जो एससीओ के जितने मेंबर थे उनको जिस तरह से बुलाया गया था उसी तरह से बिलावल भुट्टो को बुलाया गया था। जो सम्मान सबको दिया गया वही सम्मान बिलावल भुट्टो को दिया गया। हमने हाथ जोड़ने की परंपरा है हमारी, उसी को हमने निभाया था। आप ये गलत बात बोल रही है कि हमने किसी का वेलकम ठीक से नहीं करा। बिलावल भुट्टो का वेलकम हमने अच्छी तरह ही करा था, जैसे और एससीओ मीटिंग में जो मेंबर आए थे उनकी तरह। सिर्फ एक नमस्ते किया गया, बड़ा ठंडा सा वेलकम हुआ उनका। जी देखें, इनको ना बेइज्जती करवाने का शौक़ है। पीडीएम वाले जितने भी हैं, बिलावल कल का बच्चा है, इसको कुछ भी नहीं पता। अगर वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब गए हुए थे, हमारे जो है वज़ीर ख़ारजा साबिक, लेकिन उन्होंने जाके वहाँ पे पूरी बातें करनी थी। इसको बिलावल को तो किसी किस्म का कोई ट्रेन भी नहीं किया गया था, इसको किसी बातों का नॉलेज नहीं था। जब ये इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, मीडिया वाले इससे क्वेश्चन करते रहे, लेकिन इसके पास कोई आंसर ही नहीं थे, इसकी कोई तैयारी नहीं थी। तैयारी होती तो जाके वहाँ पे कोई बात करता ना। जी, लेकिन इंडिया ने जिस तरह की उनकी मेहमान नवाजी की है, उन्हें खरा खरा सुनाया गया है, हर बात का जो है मुंह तोड़ जवाब दिया गया। क्या कहेंगे आप उस पर? देखें जी, इंडिया के हमारे साथ 75 साल से हमें यही सबक सिखाया गया जी, हमारी इंडिया के साथ ना हम लड़ेंगे। हमारी जो इकोनॉमी है हम उसको ठीक करेंगे तो फिर इनके साथ लड़ेंगे, ठीक है। अब हमारी इकोनॉमी का इन्होंने पट्टा बिठा दिया है, ठीक है। इसमें इस्टेब्लिशमेंट का भी सारा कसूर है, ठीक है। इसके पीडीएम इसकी सारी जमातों का कसूर है, ठीक है। 75 साल हमें यही इसके बात के पीछे लगाया कि जी इंडिया के साथ लड़ेंगे, कश्मीर लेंगे। अब देख लें बिलावल वहाँ पे गया, इसने जाके क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तान की उल्टा बेइज्जती करवाई है। दूसरे मुल्कों के जो वज़ीर ख़ारजा आए हुए थे, उनकी वहाँ पे इतनी अच्छे तरीके से उनको वेलकम किया गया है। जयशंकर जी उनके साथ हाथ मिलाया, उनके साथ सैल्यूट करता रहा। लेकिन बिलावल को आपने देखा वीडियो के अंदर, इसको मुँह भी नहीं लगाया सीधे तरीके से, उसको चलता किया, भैया आप आगे जाओ, आपकी यहाँ पर जगह ही नहीं है। तो सर, इस सारी सूरत हाल के बाद अब आप क्या कहेंगे? क्या बिलावल को इंडिया जाना चाहिए था या नहीं? मैम, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि जब तक इंडिया अपना आर्टिकल 370 वापस नहीं ले लेता, कश्मीर के वालों को उनके हकूक़ वापस नहीं मिल जाते, तो पाकिस्तान का वहाँ पे जाना बनता ही नहीं था। इमरान खान साहब ने उनके साथ कता ताल्लुक़ किए हुए थे और वो सही थे। वो होते तो आज पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती नहीं होती। इसमें सारा कसूर पीडीएम का है, एस्टेब्लिशमेंट का है, सारे चोरों का कसूर है। लेकिन सर, हमें तो यही उम्मीद थी ना कि अगर 12 साल के बाद दो मुल्क आपस में मिलेंगे, इनके ऑफिशियल्स आपस में बैठ के बातचीत करेंगे, तो डेफिनेटली मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। मैम, वो तो आपको बुलाना ही नहीं चाह रहे थे, ये तो खुद गए हैं, जानबूझ के गए हैं। वो इनको नहीं बुलाना चाह रहे थे। इनको अब देखें वहाँ पे जाके बिलावल की ऐसा इनसे किसने बोला? एससीओ की मीटिंग थी, हमने सबको न्योता दिया था कि आप आइए, हमारे यहाँ पे एससीओ की मीटिंग है। बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान को भी ये न्योता गया था, जब भी तो वो आए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इमरान खान की पार्टी के सपोर्टर हैं, इसलिए इतनी ज़्यादा बातें बोल रहे हैं इमरान खान के सपोर्ट में और बिलावल भुट्टो को
ये खरी खरी सुना रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत यही है। इतनी बेइज्जती हुई है, ठीक है। उसका जो वज़ीर ख़ारजा उसने बिलावल से मुलाकात करने से इनकार कर दिया है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया देख लो, वो इनको ऐसे छलांगे मार मार के दिखा रहा है कि जी बिलावल ने जाके वहाँ पे कश्मीर फ़तह कर लिया है, कश्मीर वापस ले लिया। क्या किया इन्होंने जाके? उल्टा पाकिस्तान की बेइज्जती करवाई है। बेइज्जती करवा के ये वापस आ जाएंगे। इससे बेहतर था डूब के मर जाते ही ना ये। सर, हम जब भी किसी इंटरनेशनल फर्म पर जाते हैं हमें यही कुछ भुगतना पड़ता है, ये इंडिया में जाकर ऐसा नहीं हुआ। देखें, इसमें पाकिस्तान को सोचना चाहिए। इमरान खान साहब होते तो फिर तो ये सारी सिचुएशन नहीं होती, हमें इस तरह के हालात का सामना करना ही नहीं पड़ता। अब उसको जो रजीम चेंज करके इन्होंने उसकी गवर्नमेंट को गिरा दिया है। इंशाल्लाह दोबारा आएगा वो वापस, फिर इन सबके साथ निपटेगा। आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया पाकिस्तान को सीरियस ही नहीं लेती? पाकिस्तान जो कहता है, जो स्टेटमेंट देता है या जो बयानात देता है, उसको कुछ समझा ही नहीं जाता, उसकी कुछ वैल्यू ही नहीं होती। ये सारी बात होती है एतमाद की। आपके ऊपर कोई एतमाद ही नहीं कर रहा, ठीक है। आपने क्या किया है, आपने आके अपने NRO 2 लिया है, अपने सारे केस ख़त्म कराए, नैब के कानून को ख़त्म किया है, ठीक है। अपना सारा जो 1300 अरब डॉलर की जिनकी जो थी वो चोरी, इन्होंने अपने वो सारे केस वापस कर लिए हैं, NRO 2 ले लिया है, ठीक है। अब दुनिया आपके ऊपर एतबार नहीं कर रही है, ठीक है। अब इमरान खान साहब आएंगे, दुनिया उनके ऊपर ट्रस्ट करती है, ठीक है। वो आके यहाँ पे अगर मीडिया में बैठ के कोई बात भी करेंगे ना तो उनको टेलीफोन। इमरान खान आएंगे, नया पाकिस्तान बनाएंगे, पूरी दुनिया से रिश्ते काट देंगे इमरान खान। खाली पाकिस्तान के अंदर ही सब कुछ होगा। जो इमरान खान का टाइम था उसमें हमने देख लिया, रशिया से तेल लाते बोलते रहे लेकिन लेके नहीं आ पाए। पूरी दुनिया से रिश्ते ख़राब करने की कोशिश करे, चाइना, अमेरिका, इंडिया से चलो कोई बात नहीं, इंडिया से तो नॉर्मल है। बाकी और कंट्री से रिश्ते ख़राब करने की कोशिश कर रहे, सऊदी अरब से रिश्ते ख़राब कर लिए तुम्हारे, चाइना से रिश्ते ख़राब कर लिए, अमेरिका से रिश्ते ख़राब कर लिए। प्लीज़ भाई आप वोट दीजिए और इमरान खान को लेके आइए, उससे हिंदुस्तान को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। आप लेके आइए, आपका इमरान खान जिंदाबाद। भी करेंगे तो उनको अरबों रुपए जमा हो जाएंगे। क्यों? उनके ऊपर लोग एतबार करते हैं, इनके ऊपर कोई इतमाद नहीं करता। ये चोर तो हैं, 75 साल से मुल्क को खा रहे हैं ये। सर, आपका नाम? अली सज्जाद। सर, बिलावल भुट्टो जरदारी के इंडिया विजिट पर क्या कहेंगे? कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की ऑफिशियल लेवल पर बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो गई है बिलावल भुट्टो के इंडिया विजिट के बाद। जी हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने तो पूरी पाकिस्तानी कौम को जो है ना उनके सर झुका दिए हैं शर्म से। क्योंकि इंडिया आप खुद देख लें इस वक्त मुसलमानों के साथ और ख़ासकर हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ क्या सलूक कर रहा है। उसने बिल्कुल जितने जुल्म वो कर रहा है पूरी दुनिया देख रही है। और इस मौके पे जब पे जो ये हालात हों और इंडिया के जुल्म सितम हों और पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा जो कि कितनी शर्म की बात है कि वहाँ जाके इंडिया के उनके पहलू में जाके बैठ गया है और उन्होंने आगे से जो मतलब है पाकिस्तान के बारे में कहा और जो उसने बातें की जो कि एक आम पाकिस्तानी के लिए एक सर शर्म से झुक जाते हैं। इसलिए मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात बताता चलूँ। जो इन सर ने कहा कि पूरी दुनिया देख रही है, तो हाँ सर, पूरी दुनिया देख रही है हमारा देश कितना अच्छा है, डेमोक्रेसी कितनी अच्छी है हमारे देश की। हमारे देश में हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। हमारे देश में जो आप कश्मीर का मुद्दा उठाते हो उसको लेके आप देख लीजिए, हमारे देश में जो कश्मीर है उसकी डेवलपमेंट देख लीजिए आप। हिंदू मुस्लिम वाला कोई मामला नहीं है। आपकी तरह नहीं है हमारा देश कि मुस्लिम बी प्राउड मुस्लिम, बी प्राउड मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह में हम मुस्लिम हैं। ऐसा हिंदुस्तान के अंदर नहीं है, आपके देश के अंदर ही है। और जो बिलावल भुट्टो ने करा है उसकी सज़ा तो उनको मिल रही है ना। उन्होंने क्यों छेड़ा कश्मीर का मुद्दा भारत के अंदर आकर, जब को पता है कि बेइज्जती होनी तय है। नहीं बोलना चाहिए था। आप अपने देश के जो फॉरेन मिनिस्टर विदेश गए हैं उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि इस तरह की बातें बोलिए। उन्होंने हाथ जोड़ लिए तो आपने पाकिस्तान को सिर पर उठा लिया कि हाथ जोड़ कैसे लिए। फिर उनको क्लेरिफाई करना पड़ा कि मैं सिंध से आता हूँ तो वहाँ पे हाथ जोड़ने का रिवाज वगैरह है कुछ, तो आप भी गलत हैं। बिलावल भुट्टो जो कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है तो उसको तो किसी सूरत वहाँ जाने नहीं चाहिए था, उसके बल्कि रेफ्यूज़ करना चाहिए था। कोई इतना ज़रूरी नहीं था। लेकिन उनको एक शौक़ है कि उनको सैर करने का। वो तो आए हैं, को मुल्क के लिए तो आए नहीं है, वो तो सैर व तफरी के लिए आए हैं। लेकिन सर, इंडिया विजिट का मकसद यही था ना कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो सके और कम से कम ट्रेड खोली जा सके जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। बिल्कुल, ट्रेड उस वक्त तक नहीं खुल सकती जबकि दोनों मुल्कों के बायमी ताल्लुकात अच्छे ना हों, जब तक कश्मीर के मामलात बेसिक आपके जो है ना वो तय ना हो। जब एक तरफ इतनी वो दुश्मनी रख रहा है और इस तरह इतने जुल्म और सितम ढारे ताल्लुकात कैसे बेहतर हो सकते हैं। हम अपने हमारे कश्मीरी भाई हैं, हमें उनके भी हकूक़ को देखने हैं। सर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान की जो मेन इंडस्ट्री है ना वो टेररिस्ट इंडस्ट्री है और बिलावल भुट्टो जरदारी टेररिस्ट इंडस्ट्री के स्पोक पर्सन है। क्या कहेंगे एससीओ मीटिंग में जब उन्होंने बैठ कर सबके सामने ये बात? देखिए,
पहले सना अमजद मैं आपको बता देता हूँ कि ये एसयू मीटिंग के अंदर ये लाइन नहीं बोली गई है। जब एसयू मीटिंग खत्म हो गई उसके बाद मीडिया के सामने क्वेश्चन आंसर हुए हैं जब बोली गई है, तो आप प्लीज़ अपने जो लाइन है उनको सुधारने की कोशिश कीजिए। ये एसयू मीटिंग की लाइन नहीं है। एसयू मीटिंग के बाद जो आप कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हैं मीडिया के सामने, उसमें ये लाइनें बोली गई हैं। बात की तो हमारे लिए कितनी बायस शर्मिंदगी बात है ये। बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं, बल्कि बायस से शर्मिंदगी बात है। सबसे बड़ी वजह तो ये है ना कि इंसल्ट हुई क्यों। अगर बिलावल भुट्टो वहाँ लेने क्या गए थे इंडिया में, उनका तो बनता ही नहीं था जाना। उनसे तो आप इंडिया से आप और क्या तवक्को कर सकती हैं। वो उन्होंने तो इसको बुलाने का मकसद ही ये था कि पाकिस्तान को दुनिया में आके जलील करना था, पाकिस्तान की बेइज्जती करनी थी। और ये शख्स पाकिस्तान की बेइज्जती करने उधर चला गया है, बजाय ये कि पाकिस्तान की इज्जत कराने के लिए। यही बात है कि अच्छा लीडर जब तक नहीं आएगा हमारे मुल्क में, एक अच्छी लीडरशिप नहीं आएगी, तो ये मुल्क हमारा ठीक नहीं हो सकता। हम दुनिया में जो है रसवा हो रहे हैं इस वक्त, हम इन लीडरों की वजह से, इनकी जाहिलियत की वजह से। ये कि सिर्फ अपने आप को अपने दिखावे के लिए, अपने ज़ाती मुफादात के लिए ये लोग जाते हैं, ये मुल्की मुफादात के लिए नहीं जाते। सर अब आप देखें जिस तरह उनका वहाँ पे वेलकम किया गया, पूरे सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है कि ना उनके साथ हाथ मिलाया गया, सिर्फ एक नमस्ते किया गया और बड़ा ठंडा किस्म का वेलकम किया गया। और बाकी आप कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर को देख लें, उनके रिप्रेजेंटेटिव को देख लें, किस तरह से उन्हें वार्म वेलकम किया गया। और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को किस तरह वेलकम किया गया आपके सामने है। बिल्कुल जी, बल्कि वेलकम नहीं किया गया, इसको जलील किया गया। इन अदर वर्ड ये पाकिस्तान की तौहीन की है इन्होंने वहाँ जाके। वो क्योंकि जब पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर जाता है तो वो तो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है, पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करता है। वो तो पाकिस्तान के अवाम के उमंगों के खिलाफ जाके गया है वो उधर। पाकिस्तान की अवाम तो ये नहीं चाहती, वो तो नफरत करती कहती जब तक हमारे भाइयों का बुनियादी हमारे वो मसले हल नहीं होते, जब तक ये कि इंडिया के साथ इज्जत और वकार के साथ चल। पाकिस्तान के बुनियादी मसले हल कर लो पहले, थोड़े बहुत आटा खाना वगैरह दे दो उनको सही से, रहने के लिए जगह दे दो सही से। और जो सिंध के अंदर जो हमारे हिंदू कम्युनिटी है पाकिस्तान के अंदर, उनको थोड़े बहुत हकूक दे दो, बाद में बात कर लेना। तुम 22 करोड़ हो, हिंदुस्तान के अंदर 30-35 करोड़ हैं, तो फालतू बोलने की जरूरत तो वैसे भी नहीं है आपको। बोलना चाहिए जैसे वो बोलते हैं उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि इंडिया को भी भरम रख लेना चाहिए कि मेहमान नवाजी में बंदा कुछ दीद लिहाज कर लेता, मतलब जिस तरह उन्हें खरे खरे जवाब दिए गए, तो आपको नहीं लगता कि इंडिया को थोड़ा मेहमान नवाजी का ही भरम रख लेना चाहिए था। बिल्कुल लगता है वहाँ, वो हमें तब लगता है ना हम उससे को तवक्कुआत रखते हैं। वो इंडिया वो तो है ही इस तरह की कौम है, वो तो पाकिस्तान को, उनका मकसद तो पाकिस्तान को बुलाने के लिए, इज्जत के लिए तो नहीं बुलाना था। उनका मकसद होता कि पाकिस्तान को दुनिया में जलील करें, इस तरह बुलाएं, इनकी बेइज्जती करें, और वो उसमें कामयाब हो गया। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसमें हमारी ही गलती है कि हमने अपने आप को इतना काबिल ही नहीं किया हुआ, इतना अपने आप को सेटल ही नहीं किया हुआ, इसलिए दूसरे मुल्क हम पे तनकीद करते हैं। अगर हम भी दूसरे मुल्कों की तरह स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के मालिक हों तो इंडिया भी हमारे साथ खड़ा हो, इंडिया भी अच्छी तरह से हमें वेलकम करे। बिल्कुल जी, इसका वाहिद हल है, स्ट्रॉन्ग इकानमी तभी आ सकती है मुल्क में जब मुल्क में अमन व अमान हो, इंतखाबात हों, आवाम की नुमाइंदा हुकूमत बने। जब एक ऐसी फाशिस्ट हुकूमत जब आ जाएगी तो वो तो यही करेगी, उसके ना आपके इकानमी के हालात ठीक होंगे या मुल्क की अमन व अमान आएगा, उस वक्त तक नहीं आएगा। अब आप देख लें, वो इलेक्शन, पूरी कौम इलेक्शन चाहती है, वो फाशिस्ट हुकूमत है, वो अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए उनको पता है कि हमने इलेक्शन में तो जीतना नहीं है, इसलिए इस वजह से आके जो उन्होंने अपने बदमाशी भी कर रहे हैं, गुंडागिर्दी भी कर रहे हैं। और सर इंडिया की फिर देखिए, ये बात तो मैं ही बोलूँगा कि पाकिस्तान में इलेक्शन होने चाहिए, कोई पार्टी जीते, लेकिन इलेक्शन होने ज़रूरी हैं, जब भी आपका देश में थोड़ी बहुत जो सहूलियतें वो बढ़ सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान है भाई, मेरा ख्याल है कामयाबी का राज भी यही है कि उनकी इकॉनमी के साथ साथ उनके सियासतदान जो हैं वो बड़े स्टेबल हैं। वो स्टेबल हैं और अपने मुल्क के वफादार हैं। वो अपने ज़ातियात के लिए नहीं आते, अपने मुल्क के अवाम के वो अपनी खैर खा हैं। जिसकी वजह से ये है कि हमारे हुक्मरान बदकिस्मती से ये है कि वो अपना मुफाद पहले देखते हैं। अवाम बार बार इतने इनके करोड़ों अरबों की जायदादें हैं, उनको हमारे मुल्क से क्या दिलचस्पी होगी। वो तो इस मुल्क में लूटने आते हैं, वो लूटेंगे, खाएँ पिएंगे और भाग जाएंगे। सर इंडिया ने जिस तरह का अब ये रवैया जाहिर किया है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, जो सलूक किया गया है, बज़ाहिर तो यही लगता है कि इंडिया भी अब शायद खुद नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ किसी तरह के भी ताल्लुकात बेहतर हों या इनके रवैये नरम हों। बिल्कुल, वो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता है दुनिया में। वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है ये आइसोलेट करना नहीं चाहता है, आइसोलेट कर दिया है, तरक्की करे, आगे बढ़े। वो इसीलिए उसको हर लिहाज से उसको दबाना चाह रहा है ताकि पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में आइसोलेट हो जाए, उसका कोई मुकाम ना हो। और इसी सिस्टम में वो लगे हुए हैं और बदकिस्मती से हमारे हुक्मरान उनका पूरा साथ दे रहे हैं। लेकिन सर पाकिस्तानी जो थे उनकी यही उम्मीद थी कि अगर हमारे फॉरेन मिनिस्टर इंडिया जाते हैं तो हो सकता है
कि थोड़ी सी लचक पैदा हो दोनों के रवैयों में और ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाएं, लेकिन मामला तो उल्टे ही हो गए हैं। बिल्कुल उल्टे ही होने थे, क्योंकि जब एक वज़ीर ख़ारजा जिसकी आवाम में पजीराई नहीं है, आवाम उसको पसंद ही नहीं करती, इंडिया को भी पता है कि ये जो हुक्मरान है ये आवाम के तो नुमाइंदा ही नहीं है, तो उनकी क्या हैसियत होगी। इसलिए वो कर रहे हैं, इनकी बेइज्जती कर रहे हैं, क्योंकि इनका अपना कोई पाकिस्तान के अंदर मुकाम नहीं है। आवाम इनको पसंद नहीं करती, आवाम इनसे नफरत करती है। आवाम चाहती है हमारा नुमाइंदा हुकूमत बने, फिर उसकी इज़्ज़त भी होगी, उसका वक़ार भी होगा, और इंडिया को भी कभी जुर्रत नहीं होगी कि वो इस तरह की आके हमारी बेइज्जती करे। वो हमारी कमज़ोरियाँ हैं जिसका वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि एक अवामी हुकूमत जो है ना, अवाम की राय से हुकूमत बननी चाहिए। जब वो हुकूमत बनेगी, आप देखें आपका मुल्क कैसे तरक्की करता है। इंडिया क्या चीज़ है, हर मुल्क आपकी इज़्ज़त करेगा, हर मुल्क आपकी इज़्ज़त करेगा, क्योंकि आपकी एक नुमाइंदा हुकूमत। इस हुकूमत को वो समझते नहीं है, वो कहते हैं आज है कल नहीं है, अवाम की इनको पजीराई नहीं है, तो वो कैसे आपकी इज़्ज़त करेंगे। सर आपका नाम? शनावर। सर 12 साल के बाद हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंडिया का दौरा किया है और वहां जाकर उन्हें काफ़ी जलालत का सामना करना पड़ा है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान की जो मेन इंडस्ट्री है वो टेररिज्म है और बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो स्पोक पर्सन है टेररिस्ट इंडस्ट्री के। क्या कहेंगे आप? बहुत गलत बात की है। बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ जितने भी इख्तलाफात किसी के भी हों, लेकिन पाकिस्तान की हद तक है, लेकिन इंटरनेशनल फोरम में हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए और इंडिया को भी चाहिए कि इसकी इज़्ज़त करे। हमारी तरफ से ये मोहब्बत का पैगाम लेके ही गए थे, तो जितने भी इख्तलाफात हैं वो एक तरफ, लेकिन हमें इज़्ज़त करनी चाहिए दूसरों की। सर वहाँ पर उनका अच्छे से वेलकम भी नहीं किया गया, कोई शेक हैंड नहीं किया गया, कोई हेलो हाय सलाम। इज्जत वाली बात पे मैं बता देता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री को बूचर ऑफ गुजरात बोला गया था। किसने बोला था? बिलावल भुट्टो ने। और एक्सेंट क्या बोलते हैं? ओसामा बिन लादेन इज डेड बट बूचर ऑफ गुजरात इज डैश डैश डैश। इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं ना। उर्दू ठीक से बोलते हैं, इंग्लिश एक्सेंट में उर्दू बोलते हैं या उर्दू एक्सेंट में इंग्लिश बोलते हैं। मैं कोई कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ, सीधे से बात बोल रहा हूँ। और उन्होंने क्या बोला था कि अभी जिसने गुजरात के अंदर कत्लेआम करा वो जिंदा है। इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करना आपको लगता है कि अच्छा करा? वही मल्टीलेटरल फोरम्स पर UN में जाके बोला था ना, उस टाइम आपको नहीं लगा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था? आपके इमरान खान प्रधानमंत्री जी आपके, उन्होंने PM को लेकर, हमारे PM को लेकर कितनी छोटी छोटी बातें बोली हैं, आपने नहीं सुनी या आप सुनना नहीं चाहते थे उन सारी बातों को? अपनी पे आई तो दर्द हो रहा है, लेकिन दूसरे पे कुछ भी बोल सकते हो आप लोग, दूसरे की कोई इज्जत नहीं है। दुआ नहीं हुई, जस्ट नमस्ते कहा गया, मतलब इस पर भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही है। आपको पता है इंडिया हर दफ़ा अपनी असलियत तो दिखाता ही है, इस बार भी उसने दिखाई है। वो कभी मूवीज़ के ज़रिए, कभी क्रिकेट के एड्स के ज़रिए, तो वो सिर्फ मूवीज़ में ही हमें मार सकते हैं। असल में उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारी आंख से आंख डाल के हमसे बात कर सके। सर अभी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की ऑफिशियली लेवल पर बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई है, क्या कहेंगे आप कि आपको नहीं लगता कि इंडिया को मेहमान नवाजी का थोड़ा भरम रख लेना चाहिए था, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, इंसल्ट पाकिस्तान की तो नहीं हुई, इंसल्ट तो इंडिया की हुई है। इंटरनेशनल फोरम में वो जलील हुए हैं कि उन्होंने कैसी मेज़बानी की है, तो मेज़बान हमेशा जलील होता है, मेहमान तो जलील नहीं होता। सर इंडिया किस तरह के जेस्चर से क्या जाहिर हो रहा है? क्या इंडिया बजाते खुद भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान? अच्छा, इन भाई साहब के लिए एक बात बोल देता हूँ कि बेइज्जती उतनी महसूस होती है जितनी करी जाए। पाकिस्तान को बेइज्जती महसूस नहीं होती तो बेइज्जती करने का मतलब क्या है? बेइज्जती नहीं हुई आपकी, आपका तो सम्मान हुआ है। आप और बोलिए कश्मीर कश्मीर, आपकी और ज़्यादा ऐसी बेइज्जती होगी, टेंशन मत लीजिए आप। हिंदुस्तान खुल के करेगा आपकी तारीफ ऐसे। इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हों? जब से मोदी की गवर्नमेंट आई, आपको पता है कि वो तो नहीं चाहते। हमारे सारे आर्टिस्ट को भी उन्होंने निकाल दिया और जितने हमारे साथ जिस तरह के रिलेशन थे सब उन्होंने ख़त्म कर दिए। तो इससे यही जाहिर होता है कि वो हमसे ताल्लुकात नहीं रखना चाहते, हालांकि पाकिस्तान की अवाम रखना चाहती है। मैं ख़ुद इंडियन लोगों के साथ 3-4 साल रहा हूँ दुबई में, लेकिन हम तो बिल्कुल भाईचारा था हमारा, कभी इस तरह की कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ताने नहीं हुए। और वो भी ये कहते थे कि हम अवाम मिलना चाहते हैं, लेकिन ये पॉलिटिशियंस ही हैं जो आपस में अवाम को मिलने नहीं देते और इनके अपने मफाद हैं। ये जब ये अनाउंस हुआ था कि बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया जाएंगे, तब हमने पाकिस्तान के अवाम से पूछा था कि क्या वो चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया जाएं या ना जाएं, तो मोस्टली लोगों ने ये कहा था कि जाना चाहिए ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान जो है ताल्लुकात में बेहतरी आए। लेकिन अब जो सब कुछ इंडिया में जाकर हुआ, जिस तरह उन्हें ट्रीट किया गया, आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को इंडिया जाना चाहिए था? अब क्या आपके क्या ख्यालात हैं?
देखें, जाना अब तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन गलती हमारी भी तो है। इंडिया देखें कितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। अगर वो अकड़ है किसी बात पे, तो कोई बात है पीछे। उसकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है, वो कर सकता है। तो हमें पहले अपने आप को मजबूत करना चाहिए, फिर उनको आंखों में आंखें डाल के जवाब देना चाहिए, वरना अभी हम इस काबिल नहीं है कि हम उनको जवाब भी दे सकें। तो अब आप जो बिलावल भुट्टो जरदारी का विजिट है उस पर क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि उन्हें इंडिया जाने का कोई फ़ायदा हुआ है या पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होगा? इंडिया जाने का तो हमें लगता है कि कभी भी उनके पॉलिटिशियंस के ज़रिए हमें कभी फ़ायदा नहीं हो सकता, जब तक कोई अच्छा पॉलिटिशियन उनके पास ना आए। तो मेरा ख्याल से नहीं जाना चाहिए। आप वही वाली बात है कि पहले स्ट्रांग हो जाए, फिर उसके बाद जाना चाहिए हमें। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय बिलावल भुट्टो जरदारी की इंडिया विजिट के हवाले से। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। तो वीडियो ख़त्म हो गया और आपने सुन ली सारी बातें। देखिए, अगर आप कश्मीर वाला मुद्दा उठाएंगे भारत के अंदर आकर, और उससे पहले एक बात और मैं बता दूं कि जब बिलावल भुट्टो इंडिया में आने वाले थे, उससे पहले उन्होंने एक वीडियो जाहिर करके बोला था कि मैं खाली एससीओ की मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूँ, मैं कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं करूँगा। और जो दूसरी सना अमजद बात करें कि जो सम्मान वगैरह जो वेलकम हुआ तो अच्छा नहीं हुआ, तो मैम आप ये गलत बोल रही हैं। जो भी एससीओ की मीटिंग के लिए सदस्य आए थे उन सबका एक जैसा ही वेलकम हुआ है। आप ऐसा मत बोलिए कि किसी के साथ भेदभाव हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, ऐसा नहीं है। उन्होंने कमेंट करा कश्मीर को लेकर, हिंदुस्तान को लेकर, तो जयशंकर साहब ने फिर छोड़ा नहीं छोड़ भी सकते थे ना। कोई हमारे घर में आके कोई बोल जाएगा क्या हमको कुछ? और आपने तो और भी सारी बातें पूछनी कि G20 की मीटिंग के लिए भी कुछ बोला था तो जयशंकर ने सुना दिया, वो भी आपने नहीं बताया। पूछना चाहिए तब, ऐसे अच्छा लगता देखते तो। आप सभी क्या राय है इस वीडियो पे? बिलावल भुट्टो कितनी बेइज्जत हुई आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।